राधे राधे। जय माता दी। आप सब लोगों को प्रभु श्री राम के प्राकट्य दिवस और श्री राम नवमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। नारायण का कोई भी स्वरूप हो, पर है तो नारायण का ही स्वरूप। नारायण नारायण है, चाहे उनके किसी भी स्वरूप को भजिए, चाहे वो त्रेता के राम हो, द्वापर के श्री कृष्ण हो, या सतयुग में तो बड़े ही अवतार लिया ईश्वर ने। तो सबकी नवरात्रि अच्छी गई होगी और अच्छी जानी चाहिए। कल मैं कोई भी कथा नहीं बना पाई थी, कोई भी वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाया था। कल एक तो अष्टमी का दिन था और मैं दिन भर बाहर रही। और कल तो मतलब यहाँ मुंबई में ये तो रिकॉर्ड ही बीट हो रहा है। मतलब मैं जितने सालों से हूँ उसके हिसाब से तो मैं दिन भर बाहर रही और लौट के आते आते लेट हो गया, तो टाइम ही नहीं मिला। फिर वापस आने के बाद अपने ईश्वर की सेवादारी संध्या काल की। तो चलिए आज एक नए आज एकदम श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत में चलते हैं। कैसे ये जो ग्रंथ जो हमारे आपके बीच में जब जो उपस्थित हुई है, ये तो सबको पता है कि ये ग्रंथ जो आया, ये कैसे किस किस के द्वारा किसने किसको बताया और किसने कब किसको कथा सुनाई, इस वजह से। लेकिन जो एक प्रभु ने तो ये प्रभु के शब्द विग्रह स्वरूप है श्री हरि नारायण का। ये शब्द विग्रह स्वरूप उन्होंने उद्धव को बताया। और उससे भी पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि अगर किसी को पता है तो वो मुझे बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो स्वयं श्री हरि नारायण के शब्द विग्रह हैं, वो उन्होंने सर्वप्रथम अपने बारे में स्वयं से किसे बताया था। आज मुझे इस प्रश्न को दिए हुए मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका हुआ है, पर कोई भी इसका जवाब दिया नहीं है। और ना कभी किसी ने जानने की इच्छा की कि वास्तविकता में अगर ऐसा है तो प्रभु ने किसे सुनाया, किसे बताया अपने बारे में। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है और अफसोस होता है मुझे। हर किसी की अपनी अपनी भक्ति है, हर किसी का अपना अपना करने का तरीका है, लेकिन मुझे कहने में भी बिल्कुल भी झिझक नहीं महसूस होती है कि लोग जितनी उत्कंठा के साथ राजनीति हो गया, फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो गया, इस तरीके की चीज़ों का मनोरंजन का क्षेत्र हो गया, इसमें जितनी तरीके से निर्लिप्तता या संलिप्तता दिखाते हैं, उतना ईश्वर को जानने में कम से कम मैंने अपने आसपास में 1-2 लोगों को छोड़ करके तो मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं जो कि बड़ी शिद्दत से इन चीज़ों के बारे में मुझसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हो या मुझसे बातें कर सके या मुझसे उस तरीके का शास्त्रार्थ वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जिसमें कि मुझे भी कुछ अपनी बातें रखने को मिले और उनसे कुछ बातें उनकी जानने को मिले। अभी तक मुझे 1-2 लोगों को के अलावा कोई और मिला नहीं। तो इस कथा का जब शुभारंभ जो था, ये आया कैसे हमारे आपके बीच में। हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा और ये सब कुछ जो सुनते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सूत जी कहते हैं, अत्यंत निर्मल हृदय। सौनक जी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। अत्यंत निर्मल हृदय, ईश्वर परायण, बड़े ही परम शालीन भक्त। और कथा श्रवणामृत का पान करने में
कुशल। एक तरीके से अगर हम ये कहें ना कि जो शौनक जी से ज़्यादा कुशल कोई रहा ही नहीं कथा श्रवण करने में। कथामृत का पान उन्होंने श्रवण करने में जितना किया है, और उनके उस कथामृत श्रवण के पान की वजह से आज ये चीज़ें जो हैं हमारे आपके बीच में। तो उन्होंने एक बार सूत जी से कहा कि आप तो ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो ईश्वर के अति करीब। ईश्वर की कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा रसपान नहीं है जो आपसे छुटा हुआ है। तो मुझे आप नारायण के बारे में, श्रीहरि के बारे में कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि अभी तक जितने भी वेद पुराण ग्रंथ जो भी मैंने आपसे सुना या पढ़ा, ये सौनक जी के शब्द हैं, वो मनुष्य को भक्ति प्रदान करके मोक्ष के पथ पर ले जाता है और मोक्ष प्रदान कराता है, ये मुझे नहीं करनी अभी भी। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए, क्या कुछ है ऐसा जो कि हमें ऐसा मोक्ष या मुक्ति के पथ पर ले जाए, जिसको पढ़ने से ईश्वर के करीब हम पहुँचें। भक्ति का अथाह भाव, भक्ति का अथाह सागर हमारे अंदर उमड़े, हमारे पाप निर्मूल नष्ट हो जाएं। तो सूत जी उनको कहते हैं कि वेद पुराण तो बहुत हैं, आपने सत्य कहा, पर एक ऐसा महापुराण जिसकी क्षमता इतनी है कि अगर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा भाव हो, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भाव नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण को वो पढ़ता हो, पढ़ रहा हो, जी रहा हो, और इस प्रकार से जी रहा हो कि ईश्वर को इतने निकट महसूस कर रहा हो स्वयं के। वो जो कर रहा है उसे पता है, मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर, जो मैं खा रहा हूँ वो ईश्वर, जो मैं पहन रहा हूँ वो ईश्वर, जो मैं सुन रहा हूँ ईश्वर, जो देख रहा हूँ ईश्वर, जो मतलब अगर वो कपड़े भी पहने, जैसे मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं बिहारी राधा रानी अच्छा लग रहा है, ये देखो ये अच्छा है, खाना बनाती हूँ तो बिहारी अच्छा लग रहा है, स्वाद कैसा है, वो सबरी बनना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में तो ये कहा गया हुआ है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जो इसको जीने लगा पढ़कर, मृत्यु की शैया पर अगर वो पड़ा हो और ये ग्रंथ उसके हृदय पे अगर रख दी जाए तो स्वतः ही मोक्ष मिल जाता है। लेकिन लगन होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, बिना लगन के नहीं कि किताब उठा दी और रख दी और उसके पाप करना, भैया ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होने लगे तो पूरी धरा पर यही होने लगेगा। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा ना। और ईश्वर ये नहीं कहते कि मुझे धन दो, मुझे संपदा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ईश्वर तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, ईश्वर तो सिर्फ भाव का भूखा है, ईश्वर तो सिर्फ आपकी भक्ति का भूखा है, आपकी निश्चल प्रेम, आपकी निश्चल भक्ति। ईश्वर को बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ तो देने ही वाला वही है। तो सूत जी उनको कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं।
आपको ईश्वर के बारे में वो महापुराण आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए जब राजा परीक्षित को श्रृंगी मुनि के द्वारा मिला हुआ श्राप जो था कि 7 दिन के अंदर तक्षक इनको जो है, आज से 7वें दिन तक्षक इनको डस लेंगे और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो उस वक्त जब अफरा तफरी मची कि भाई अब इनको बचाने का क्या उपाय है, तो निष्कर्ष निकल के आया इनको श्रीमद् भागवत, मतलब अब इनके इतने अच्छे राजा, धर्मपरायण, कर्मपरायण, ब्राह्मण भक्त, श्री हरि के अगर कृष्णावतार की बात करें तो उनके प्रपौत्र थे एक रिश्ते से, क्योंकि सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित। लेकिन राजा परीक्षित इन नाते रिश्तेदारी की वजह से नहीं, राजा परीक्षित वैसे भी नारायण को प्रिय थे, और राजा परीक्षित नारायण के इसलिए इतने करीब भी थे कि राजा परीक्षित ही थे जिसकी खातिर स्वयं नारायण को उत्तरा के गर्भ में आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, उत्तरा के गर्भ में नारायण को प्रवेश करना पड़ा। पहली बार किसी के गर्भ में, आज रामनवमी है, लेकिन रामनवमी हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नारायण के कभी भी अवतार नहीं हुए, गर्भ में आकर के कभी जन्म नहीं लिए, प्राकट्य हुआ है, लेकिन उत्तरा के गर्भ में वो प्रवेश किए हैं, और प्रवेश करके एक कवच स्वरूप में राजा परीक्षित को उन्होंने सुरक्षित रखा। तो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के लिए सुखदेव जी को मनाया गया। सुखदेव जी जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए, पहुंचे, तो ये देवता लोग जो होते हैं ना, देवता कौन? आप लोग कहेंगे कि देवता, महादेव देवता हैं, नारायण देवता है, ब्रह्मा जी देवता हैं, इंद्र देवता हैं, ये देवता। याद रखिएगा, भगवान और ईश्वर में भी भेद। भगवान कौन? जो आज के डेट में मंदिर में पूजा जाता है, जबकि वह भगवान होता नहीं है। और ईश्वर कौन? जो कण कण में विराज रहा है। देवता स्वर्ग लोक के देव, वरुण देव, इंद्र को स्वर्ग के अधिपति हैं। तो देवता जो है ना, वो बड़े चतुर हैं, और ये पुराण, ये महापुराण जो है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित कथा सुनाने के लिए पहुंचे और विराजमान हुए, तो देवता लोग जो थे वो अमृत कलश लेकर पहुंच गए वहां पर, एक डील करने के लिए, जो हमारी आज के कलयुग की भाषा है ना, डील। तो सुखदेव मुनि महाराज से डील करने के लिए कि आप ये अमृत कलश ले लीजिए और ये कथा हमें सुना दीजिए। ये अमृत कलश जो है, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, पर कथा हमें दे दीजिए। पर कथा में एक सेकेंड रुकिए। तो जब देवता लोग उनको अमृत कलश दे करके, अदला बदली वाली बात जो होती है ना, कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ तुम मुझे दो, तो देवताओं ने जब उनको अमृत कलश दिया कि आप इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और ये कथामृतमान हमें करा दीजिए।
राजाओं की देवताओं के ये विचार थे कि कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। कांच वो अमृत कलश। सोचिए, अब इस पुराण की महत्वता को समझिए। कहाँ वो अमृत का भरा हुआ कलश और कहाँ एक महापुराण। तो देवताओं की को ये लग रहा था कि कहाँ तो ये कांच और कहाँ वो बहुमूल्य मणि, कहाँ ये सुधा और कहाँ वो कथा। बहुत बड़ा फर्क है। सुधा मतलब किसी रस का पान करना, सुधा मतलब धारा हो गया, पी लिया, पच गया, डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, भूल गए कभी किसी चीज को पिया था। से अमृत पी लिया ना, खत्म हो गई सुधा कहानी। लेकिन कथा, अगर कथा श्रवण कर लिया, कथा का पान कर लिया, आजीवन याद रहेगी वो कथा। जन्म लिया है तो ईश्वर ने बुद्धि विवेक देकर भेजा हुआ है, स्मरण की शक्ति भी दी हुई है। तो वो कथा अगर हम निश्चल है तो हमें आजीवन याद रहेगा, नहीं है तो मंत्र भी भूल जाएंगे। वो तो हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भक्ति, उन चीजों पर निर्धारित करता है। तो जब देवताओं ने ये शर्त रखी, ये अदला बदली वाली चीज रखी सुखदेव मुनि के महाराज के सामने, तो सुखदेव मुनि महाराज ने उस समय उनका मजाक उड़ाकर उस चीज को छोड़ दिया, ले लिया। और इसलिए कहा जाता है उन्होंने उस अमृत कलश के बदले में भी कथा का पान नहीं कराया उनको, वो कथा श्रवण उन्होंने परीक्षित को ही कराया। इसीलिए कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों देवता मनुष्य योनि में आना चाहते हैं? आज हम आप मनुष्य जन्म ले करके भी इस तन को व्यर्थ जो गंवा रहे हैं प्रपंच में, उसकी बुराई, उसकी ये, उसकी निंदा, उसका वो, उसका धन, उसकी संपत्ति, वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है। अरे देवता लोग भी इस मनुष्य तन को मानते हैं कि हे परम ब्रह्म, एक बार मुझे धरा पर जाने का मौका दीजिए, एक बार मुझे वो मनुष्य तन प्रदान करिए। मैं धरा पर जा करके हे नारायण आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, हे महादेव मैं आपकी सेवादारी करना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों कहते हैं ना, इस 84 लाख योनियों में कितना भटकने के बाद तो मनुष्य तन मिलता है। 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। और इस मनुष्य तन के लिए देवता तरसते हैं, देवता मांगते हैं कि मुझे एक बार धरा पे जाने दीजिए, मुझे अपनी भक्ति करने का मौका दीजिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवादारी करना चाहता हूँ। लेकिन हम जैसे निरामूर्ख, हम जो मनुष्य जो तन लेके बैठे हुए हैं, उसमें हम ईश्वर को बजने के बजाय 24 घंटे का प्रपंच करते हैं। नींद में भी सोए होते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सबसे मजे की बात है, आपका किसी से हो जाए ना, किसी से लड़ा, किसी से पंगा, किसी से कोई बहस, किसी से ऊंच नीच, देखो अगर आप सामर्थ्यवान हो, एक दिया तो 4 तो सुना के आओगे ही आओगे। और अगर इतना नहीं कर पाए ना तो अपने भगवान को कहोगे, देखो उसने मुझे, मैंने आपकी इतनी सेवा की हुई है ना, उसने देखो मेरे साथ ऐसा बुरा किया हुआ, उसका ऐसे कर। ये नहीं कहेगा कोई कि उसको सद्बुद्धि देना अगर उसने ऐसा गलत किया तो, क्योंकि ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण
एक ऐसा पुराण है। अब इसके प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद से कथा शुरू, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से कथा शुरू हुई है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। तो मैंने पहला अध्याय उठाया है और उसका कुछ अंश जो है अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सौनक जी को कथा श्रवण पान करना था। उन्होंने सूत जी से अपनी प्रार्थना लगाई है और सूत जी ने शुरुआत कर इस कथा की महत्वता को बताया है कि ये कथा क्या है, कि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। तो चलिए आज मैं इसको यही विश्राम देती हूँ कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए तो ये सुलभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी आप इसको सुन ही नहीं सकते हो, इसको छू ही नहीं सकते हो। सुनना तो दूर की बात है, ये पुस्तक आप तक नहीं आ सकती, आप इस पुस्तक को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। अगर आपके सामने आ भी दे तो आप उसको टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर पाओगे आप। तो इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं कल आप लोगों को, मेरा तो द्वितीय खंड जो है इसका वो समाप्त होने के लिए आ चुका हुआ है, और इस प्रथम खंड के प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की कथा जो है वो आज मैंने शुरुआत करी है, और अब प्रतिदिन ऐसे ही आप लोगों तक मैं इसको पहुंचाते चले जाऊंगी। तो आज आप लोग भी विचार करिए कि भैया अगर ये इस महापुराण के लिए देवता अमृत कलश ला के दे सकते हैं और सुखदेव जी उनको नहीं सुनाए कथा, तो यूं ही तो नहीं होगा ये। मुझे यही तो समझ में नहीं आता है, बिहारी भी यही चीज कहते हैं कि 18,000 श्लोक और प्रतिदिन 2 से 3 घंटे कही गई कथा में आज के कथावाचक 7 दिन में कैसे समाप्त कर ले रहे हैं। कमाल की बात है। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनको वो सुनाते होंगे या उन्हें स्वयं ही उन्हें नहीं स्मरण होगा। मैं एक एक चीज आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने आसपास के लोगों में खुशियाँ प्रदान करिए सबके लिए। अगर ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, दुआ मांगते हैं, तो स्वयं से पहले दूसरों के लिए मांगिए। अगर दूसरों के लिए मांगेंगे तो ईश्वर स्वयं आपको देगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ ये चलोगे वहीं मैं चलूँगा, कन्हैया तुम्हारे पीछे रहूँगा। राधे राधे।